रीजनिंग का नाम सुनते ही हमें विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा याद आ जाते हैं, जिसमें एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, कई राज्यों के पीएससी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, दरोगा, पुलिस, सारे एग्ज़ाम जो हैं, सारे एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं और अच्छे क्वांटिटी में पूछे जाते हैं, जिसमें स्कोर लाना, मार्किंग लाना बहुत ज़रूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर रीजनिंग के क्लास टॉप 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आसान ट्रिक के साथ जानकारी देंगे, जानकारी बताएंगे आप लोगों को, जिसका 5वां भाग है। 5वां भाग लेके आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए, और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिएगा। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्न दिए गए प्रश्न में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ क्या है, ये है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त पद पे हमें जगह भरना है। कौन सी संख्या आएगी उस संख्या को हमें भरना है। तो अब देखना है कि संख्या कौन सी आएगी। अब ये देखते हैं कि इसके बीच रिलेशन क्या है, रिलेशन ढूंढ लेते हैं। रिलेशन यहाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लेकिन 12 दूनी 14 नहीं, 12 दूनी 24 नहीं हो रहा है, तो ये गुना का रिलेशन नहीं है। अब जोड़ देखते हैं, 3 3 6, 6 6 12, 12 6, 3 3 6, 6 12, 12 दूनी 24, नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। तो अब दूसरा रिलेशन देखते हैं। यहाँ रिलेशन क्या बन रहा है, 3 6 12 15 30, 3 6 12 15 30 और 33। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने में क्या होगा, यहाँ पे ये रिलेशन मिल रहा है, 3 और 6 के बीच 3 जोड़ने से रिलेशन बन रहा है, 6 मिल रहा है। और 6 और 12 के बीच क्या रिलेशन बन रहा है, 2 से गुना करने पर ये रिलेशन बन रहा है, 6 दूनी 12। अब अगला पद हम देखते हैं कि 12 और 15 में फिर 3 से रिलेशन प्लस करने पर बन रहा है। और इसके बाद का क्रम में क्या बन रहा है, ये 15 दूनी 30, 2 से गुना करने पर ये अगला पद निकल रहा है। बस यही पैटर्न जो है आगे फॉलो करना है, यही पैटर्न अगले क्रम के लिए फॉलो करना है। इस 2 टर्म में जो पैटर्न आएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो यहाँ पे है, इसमें क्या भराएगा, वो भरने के लिए 30 और 3 को जोड़ा गया है यहाँ पे। और इस अगला पैटर्न क्या है, 30 33 में 2 से गुना करने के बाद जो आएगा वो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आएगा। तो वो कौन सा संख्या हो जाएगा, 33 दूनी 66, 33 दूनी 66। ये लुप्त पद के जगह पे क्या आ जाएगा, 66, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। आंसर 1 ए आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। पैटर्न समझ में आ गया कैसे बनाए। ये पैटर्न आगे टोटल टर्म में फॉलो करना, चेक करना होता है, फॉलो हुआ या नहीं हुआ। फॉलो हुआ तो हम आगे के टर्म और लुप्त पद ज्ञात कर सकते हैं आराम से, कुछ मिनट कुछ सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथन को चरितार्थ करता है। कथन क्या है, कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक हैं। कथन में क्या है, कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक हैं, कुछ दार्शनिक लेखक हैं, परंतु कोई भी मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है। अच्छा, हम इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं। पहले तो मनोवैज्ञानिक हमें बनाना होगा, मनोवैज्ञानिक बना लिए, ये मनोवैज्ञानिक हो गए, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। अब ये मनोवैज्ञानिक हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए। तो प्रश्न में कथन में क्या दिया हुआ है, कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक हैं। तो ये यदि मनोवैज्ञानिक हो गए तो दार्शनिक होंगे।
कोई दार्शनिक हैं तो उसमें से कुछ आदमी दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक में से कुछ आदमी दार्शनिक हैं, कुछ दार्शनिक लेखक हैं। अब इसमें से ये जो दार्शनिक है, ये दार्शनिक हो गया, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं। ये दार्शनिक कुछ जो है वो लेखक भी है, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, ये ऐसे कुछ आ जाएगा, कुछ ये लेखक हो गया, ये लेखक हो गया। अब दिया हुआ परंतु कोई भी मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है। ये डायग्राम आपका जो बना ये सही है, क्योंकि कोई भी मनोवैज्ञानिक, ये मनोविज्ञान का कोई भी भाग लेखक में घुसा हुआ या सटा हुआ नहीं है। आप ठीक से समझिए। हम डायग्राम बनाना जब समझ में आ जाएगा तो इस तरह के बेन आरेख का क्वेश्चन बना। देखिए ये जो मनोवैज्ञानिक है, ये लाइन कहाँ पे क्रॉस किया है, ये केवल लाइन दार्शनिक को क्रॉस किया है। इसका मतलब है ये बीच का भाग जो है, ये भाग इसका मतलब है कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक है और कुछ दार्शनिक मनोवैज्ञानिक हैं। ये बीच वाला एरिया में ये आ जाएगा। अब इस बीच वाले एरिया में क्या आ जाएगा, कुछ दार्शनिक लेखक हैं और कुछ लेखक दार्शनिक हैं। और प्रश्न में दिया हुआ है परंतु कोई भी मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है। तो ये मनोवैज्ञानिक है और ये लेखक है, ये दोनों में कहीं से कोई भी भाग लगा हुआ नहीं है दूर दूर तक। तो ये इस तरह के डायग्राम चरितार्थ करते हैं हमारे इस कथन को। अब ये डायग्राम है कहाँ पे, ये तीनों में घुसा हुआ है, ये नहीं होगा। ये तीनों एक अलग है और दो घुसा हुआ है, ये भी नहीं होगा। ये दो के अंदर अलग अलग, अंदर में अलग अलग है और एक ऊपर से है कवर, ये भी नहीं होगा। अब इस प्रकार के डायग्राम यहाँ है तो ये एक लेखक हो जाएंगे, ये दार्शनिक हो जाएंगे, ये मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति का उचित दर्पण प्रतिबिंब उसके लिए दिए गए 4 विकल्पों में से चुनना है। नोट में दिया हुआ है mn से दर्पण की स्थिति को अच्छा ये दर्पण है, ये दर्पण है और ये दर्पण में यहाँ पे एक डायग्राम है, चित्र है, प्रश्न आकृति है। इस प्रश्न आकृति को यदि इस दर्पण में देखा जाएगा तो इनमें से कौन सा आकृति आंसर में आएगा, वो आंसर लगाना है। अब हमें पता होना चाहिए कि दर्पण में क्या होता है। दर्पण में हम जब भी देखते हैं अपना चेहरा तो वो दायां भाग क्या करता है, हमारे दायां भाग को बायां करता है, हमारे दायां को बायां में कन्वर्ट कर देता है और बायां को किस में कन्वर्ट करता है, दायां में, बायां को दायां में कन्वर्ट करता है। बस ये याद रखना है। यदि हम सामने में मिरर के सामने रखते हैं, दर्पण को सामने रखते हैं तो दायां को बायां और बायां को दायां भाग में कन्वर्ट करता है। आप ठीक से गौर करके देखिएगा, ठीक है। अब इस प्रकार ये हमारा ये दायां भाग, ये बायां भाग हुआ चित्र का और ये दायां भाग हुआ। दायां भाग में 3 लाइन झंडे पे लगे हुए हैं लाइन के साथ। तो अब ये लाइन वाला भाग किधर आ जाएगा, ये दर्पण में जब देखेंगे तो ये भाग इधर आ जाएगा और ये शीर्ष वाला भाग ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऐसे हो जाएगा तो ये चित्र किस में है, इसमें तो है ही नहीं, ये होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं है, ये नहीं होगा। अब एक चित्र इसमें है और एक चित्र इसमें है। अब ये इस तरह का ऊपर का मिला लिए हम। अब नीचे में ये 3 लाइन बना हुआ है, नीचे में एक लाइन ऐसे है और 2 लाइन नीचे है। तो इसमें ये दायां भाग बायां हो जाएगा, बायां भाग दायां हो जाएगा, दोनों बराबर है तो ये तो सेम ही हो जाएगा। लेकिन इस चित्र में क्या देखते हैं, ये ऊपर के मुंह पर लाइन के ऊपर ऐसे बना हुआ है। तो अब ये ऊपर नहीं नीचे है वहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं, बचा ये नीचे में है, ये आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बस इतना गौर करके रखना है। आप आईना में खुद देखिएगा कि दर्पण में जब सामने दर्पण हो तो दायां बायां हो जाता है, दायां वाला भाग और बायां वाला भाग दायां हो जाता है। बस यही इसका
पहचानने का तरीका है और इसी मानक पे हमें चल दर्पण में प्रश्न को सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुने जो विजातीय हो। अब कौन सा इसमें से विजातीय है वो चुनना है। ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। क्लासिफिकेशन का प्रश्न हर एक एग्जाम में 2 से 3 रहते ही हैं। 3 से 4 नंबर, 3 नंबर तक मैक्सिमम 4 नंबर तक पर क्लासिक से पूछा जाता है। और क्लासिक में ऐसा क्लासिक वर्गीकरण से पूछा जाएगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा, इसलिए क्लासिक का अभ्यास भी करते रहना होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विजातीय ढूंढना है। ये चारों तो 4 पाँव वाला ही है, तो इसमें विजातीय कैसे ढूंढेंगे। अब दूसरा गुण इसका ढूंढेंगे। गाय क्या है, गाय दूध देती है, भैंस भी दूध देती है और बकरी भी दूध देती है। अब देखिए इसका गुण, दूसरा गुण ये है कि ये तीनों क्या है, दूध देने वाला जानवर है, लेकिन कुत्ता दूध देने वाला जानवर नहीं है। तो विजातीय, ये तो ये क्लियर हो गया कि विजातीय कौन हो गया, कुत्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या होगा। 5 में क्या दिया हुआ है कि एक पासे की 2 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। 2 स्थिति है। जब नीचे की सतह पर 2 बिंदु हो तो ऊपर की सतह पर कितने बिंदु होंगे। यदि वही विपरीत वाला, नीचे मतलब नीचे के ठीक ऊपर विपरीत की संख्या 2 के विपरीत निकालना है। हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है 2 बिंदु के विपरीत को कितना बिंदु होगा। अब ये पासा कौन सा है वो ढूंढना होगा। वो ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम फलक को जोड़ के देखेंगे। इसमें 3 1 4 आ रहा है, इस फलक को जोड़ने से ये 6 है, 6 3 9 हो रहा है, ये 6 1 7 है। इसका मतलब है ये मानक पासा नहीं है, ये क्या है, ये सामान्य पासा है। ये आपको समझाने के लिए हमें इतना लिखना पड़ रहा है, इतने लिखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा पासा है, जनरल पासा, सामान्य पासा है। और सामान्य पासा जैसे हुआ तो बस सीधा उसमें हमें क्या करना होता है, कॉमन ढूंढना होता है। हमें क्या निकालना है, कॉमन संख्या निकालना है, कॉमन बिंदु निकालना होगा। यहाँ बिंदु दिया हुआ है तो अब यहाँ कॉमन है, हम देख रहे हैं कौन कौन है। ये एक डॉट वाला बिंदु कॉमन है, तो 1 डॉट हम लिख दिए, 1 डॉट लिख दिए दोनों का। अब इस क्लॉकवाइज चलेंगे, एक इसका क्लॉकवाइज, 1 का 3, फर्स्ट का 3 का क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 3 का 6। अब दूसरे में हम आएंगे, 1 का 2 क्लॉकवाइज, 1 का 2, 2 का क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा 4, 2 का क्लॉकवाइज 4 हो जाएगा। अब हम प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि 2 बिंदु हो और उसके ठीक ऊपर के सतह, तो 2 बिंदु वाला यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो 2 बिंदु के ऊपर क्या होगा 3 होगा। यही तो आंसर निकलना था कि 2 बिंदु के ऊपर वाले भाग पे ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 5 प्रश्न हम प्रत्येक दिन लाते हैं और ये 9 बजे आपका अपलोड हो जाता है, सुबह 9 बजे प्रत्येक दिन। जो प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं और वो एकदम वाइटल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना होगा और इस क्वेश्चन से आपका जितना भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करते रहना होगा, ताकि परीक्षा में मार्किंग आप ऑब्जर्व कर पाएँ, मार्किंग स्कोर बना पाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उस वीडियो से आप लाभ उठा पाएँ, परीक्षा में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।